एक बार की बात है। एक गांव था जहां पर एक बहुत बड़ा सा जामुन का पेड़ था। सारे गांव को पता था कि वो जामुन का पेड़ एक भूत और चुड़ैल का था। उस पेड़ के जैसे जामुन सारे गांव में किसी भी पेड़ में नहीं होते थे, लेकिन फिर भी कोई भी उस पेड़ के जामुनों को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता था। जिसने भी ऐसा किया उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। एक बार दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे। अरे दोस्त, क्या तुमने उस जामुन के पेड़ के बारे में सुना है जो गांव में है? जहां तक मेरी जानकारी है, उस पेड़ के जामुन बड़े ही रसीले होते हैं। हाँ भाई, उस पेड़ के बारे में भला कौन नहीं जानता है। वहां पर एक चुड़ैल और भूत रहते हैं ना। कोई भी उस पेड़ के रसीले जामुन को हाथ नहीं लगाता है, वरना वो भूत और चुड़ैल मिलकर उसका रस निकाल देंगे। अरे कैसी डरपोक जैसी बातें कर रहा है तू। मैंने तो ये भी सुना है कि उस पेड़ के जामुन जैसे जामुन किसी भी और पेड़ में नहीं लगते। हाँ, पर उससे हमें क्या? अरे जतिन, क्या बात कर रहे हो? तुम्हें भी तो पता है कि मैंने खेती किसानी की पढ़ाई की है। अभी अभी मेरी डिग्री खत्म हुई है। मैंने पढ़ा है कि ऐसे जामुन बाजार में बहुत कीमती बिकते हैं। अगर हमने उन्हें बाजार ले जाकर बेचा तो देखते ही देखते हम अमीर हो जाएंगे। अरे अमीर तो तब होंगे ना जब जिंदा बचेंगे। तुम्हारा जरूर दिमाग खराब हो गया है, जो तुम उस पेड़ के जामुन चुरा के बेचने की बात कर रहे हो। वो भूत और चुड़ैल इतने खतरनाक हैं कि वहां जाने वाले की हड्डियां तक चबा जाते हैं। ना बाबा ना, मुझे नहीं बनना ऐसा अमीर। अरे मेरे भोले भाले दोस्त, हम पेड़ के पास नहीं जाएंगे, बल्कि जामुन खुद हमारे पास आएंगे। क्या? तुम्हारा दिमाग तो लगता है सच में खराब हो गया है मनीष। भला जामुन खुद हमारे पास कैसे आएंगे? ओ, तो कहीं वो भूत और चुड़ैल खुद तुम्हें जामुन देकर तो नहीं जाने वाले हैं? मनीष जतिन को खींचकर अपने साथ ले जाता है। दोनों जामुन के पेड़ से थोड़ा दूर झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे। मनीष अपने साथ एक बैग लेकर आया था। उसने बैग में से एक ड्रोन बाहर निकाला। अरे ये क्या? याद है तुझे जतिन? ये ड्रोन मुझे बड़े भैया ने मेरे जन्मदिन पर शहर से ला कर दिया था। याद है? हमने इससे कितना खेला था। हाँ हाँ, सब याद है मुझे, पर तू ये बता कि इसका अभी क्या काम? बस अब तू देखता जा जतिन कि मैं क्या क्या कमाल करता हूँ। बस तू एक काम कर, ये ले मेरा फोन पकड़। अब ये ड्रोन जहां जहां जाएगा हमें सब कुछ मेरे फोन पे दिखता जाएगा। मनीष अपना ड्रोन उड़ाता है और उसे जामुन के पेड़ के पास भेज देता है। ड्रोन पेड़ के एकदम पास पहुंच जाता है। तब फोन में दिखाई देता है कि चुड़ैल और भूत दोनों अपने पेड़ पर सो रहे थे। वो देख मनीष, वो रहे दोनों भूत और चुड़ैल। वाकई में कितने डरावने लग रहे हैं दोनों। श्श्श, आवाज मत कर, मुझे मेरा काम करने दे। मनीष अपने ड्रोन को पेड़ के सबसे ऊपर ले जाता है और एक बटन दबाता है। उसके ड्रोन में से एक जाल बाहर आता है और वो एक डाली से कई सारे जामुन तोड़कर इकट्ठे कर लेता है। इसके बाद मनीष अपने ड्रोन को वापस अपने पास बुला लेता है। अरे मनीष, तूने तो सच में कर दिखाया। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा है। जिस जामुन के पेड़ के आसपास भटकने से भी सारा गांव डरता है, तूने उसी से जामुन चुरा लिए, और वो भी इतने सारे। हाँ, अब चल यहाँ से, जल्दी से चलकर इन जामुनों को दूर किसी शहर में बेच कर आते हैं। अच्छा, मगर दूर क्यों? अरे पागल, गांव में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने जामुन चुराए हैं, वरना हम बड़ी दिक्कत में हो सकते हैं। अरे वाह, तू तो कितना समझदार है। मुझे आज बड़ा गर्व हो रहा है तुझ पर मेरे दोस्त। इसके बाद मनीष और जतिन वहां से चले जाते हैं और जामुनों को अच्छे दाम पर बेचकर वापस आ जाते हैं। अगले दिन मनीष,
हमने तो बस थोड़े से जामुन बेचकर काफी पैसे कमा लिए। वही तो मैं सोच रहा हूँ जतिन, अगर थोड़े से जामुन में हम इतना कमा सकते हैं तो सोच ज्यादा जामुन से हमें कितना फायदा होगा। तो क्या तू वहां दोबारा जाएगा? और क्या क्या मैं इतना अच्छा मौका अपने हाथ से जाने दूंगा? हम्म। मनीष जतिन को समझा बुझाकर फिर से जामुन के पेड़ पर ले जाता है और दोनों एक बार फिर से अपने ड्रोन की मदद से जामुन चुरा लेते हैं। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है और दोनों खूब फायदा कमाते हैं। लेकिन मनीष इस फायदे से संतुष्ट नहीं था। उसके मन में अब और भी लालच जाग रहा था। मैं इस छोटे मोटे फायदे से खुश नहीं हूँ जतिन। जब हम इतना सारा फायदा कमा सकते हैं और वो भी एक ही बार में, तो हम रोज रोज ये चिंदी चोरियां क्यों कर रहे हैं? अरे मनीष, देखो, इतना लालच भी अच्छा नहीं है। अभी हमें जितना मिल रहा है हमें उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा लालच करेंगे तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा और कहीं जान से भी हाथ ना धोना पड़े। क्या यार जतिन, तू जब देखो तब ऐसी नेगेटिव बातें क्यों करता रहता है? अरे कभी तो मेरी बात को समझा कर। जब हम एक साथ लखपति बन सकते हैं तो ये छोटी मोटी चोरियां क्यों करें? हम्म। अब तू कुछ भी कहे मनीष, मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। अगर तुझे ऐसा कुछ भी करना है तो अकेले कर, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, समझा? जतिन और मनीष की आपस में बहस हो जाती है और जतिन वहां से उठकर चला जाता है। मनीष खुद से कहता है, बड़ा आया। जब मैं अमीर हो जाऊंगा ना, तब आएगा मेरे पास भागते हुए और तब मैं इसे बताऊंगा। मनीष अपने मजबूत इरादों के साथ जामुन के पेड़ की तरफ निकल पड़ता है। बस आज मैं एक बार में ही एक बड़ा हाथ मारूंगा और काफी सारे जामुन इकट्ठा कर लूंगा। इसके बाद मुझे दोबारा कम से कम 1 साल तक यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनीष ने एक बार फिर से अपना ड्रोन हवा में उड़ाया और पेड़ के पास लेकर गया। ड्रोन से जो जाल बंधा हुआ था वो काफी बड़ा और भारी था, लेकिन फिर भी मनीष ने ठान लिया था कि वो जामुन चुरा कर ही मानेगा। उसने एक बार में काफी सारे जामुन इकट्ठे कर लिए। मनीष ड्रोन को अपनी तरफ बुलाने लगता है, लेकिन ड्रोन जामुन के इतने ज्यादा वजन को संभाल नहीं पाया और लड़खड़ाने लगा। अरे ये क्या? अरे नहीं नहीं, गिरना मत, गिरना मत। ड्रोन लड़खड़ाता हुआ सीधा जाकर भूत के ऊपर गिर गया और सारे जामुन वहीं नीचे बिखर गए। भूत और चुड़ैल दोनों सतर्क हो गए और पेड़ से नीचे उतर आए। अरे ये क्या चीज है? हमारे इतने सारे जामुन ऐसे पेड़ से एक साथ नीचे कैसे गिर गए? ये तो इंसानों का खिलौना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ आसपास कोई इंसान है और वो हमारे जामुन चुराने की कोशिश कर रहा है। भूत और चुड़ैल अपने आसपास देखने लगे और उन्हें मनीष दिखाई दे गया। उन्होंने मनीष को पकड़ लिया। मनीष ये सब देखकर बहुत घबरा गया। डर के मारे मनीष कांपने लगा। ओह, तो तू है जिसने ये खिलौना हमारी तरफ फेंका। लगता है कि तू ही है जो यहाँ पर हमारे जामुन चुराने आया है। तेरी इतनी मजाल कैसे हो गई? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जाने दो मुझे, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। आएगा तो तब ना, जब तू जिंदा बचेगा। इतना कहकर भूत और चुड़ैल मिलकर मनीष को खा जाते हैं और वापस अपने पेड़ पर जाकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां जतिन आता है और मनीष को ढूंढने लगता है। जतिन खुद से ही बातें कर रहा था कि तभी उसे सामने मनीष का ड्रोन पड़ा हुआ दिखता है और मनीष के फटे हुए कपड़े भी। अरे ये सब क्या है? ये सारे जामुन नीचे बिखरे हुए हैं और मनीष का ड्रोन और फोन भी यहीं पड़ा हुआ है। यहाँ पर आखिर हुआ क्या? जतिन मनीष के ड्रोन और फोन को उठाकर देखता है। ड्रोन में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था कि कैसे भूत और चुड़ैल ने मनीष को खा लिया। जतिन रोता हुआ वहां से चला जाता है और मनीष को अपने लालच की सजा मिल जाती है।